वेलकम बैक गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं लर्न विद मी। ओके गाइस, इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट द बैंक। सो जब हम बैंक की कोई भी बात सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक चीज़ आती है कि बैंक आखिरकार है क्या। बैंक क्या चीज़। हम बैंक को एक जो टिपिकली कॉन्सेप्ट हमने समझा हुआ है वो ये है कि बैंक जस्ट लेन देन का काम करता है, दैट्स ऑल। लेकिन बैंक का ये काम नहीं है। हम पहले अपनी एक बैंकिंग की हिस्ट्री देखते हैं कि बैंक की हिस्ट्री क्या है। फिर हम देन आगे बात करेंगे कि बैंक कैसे स्टार्ट हुआ और बैंक का जो है प्रॉपर पर्पस क्या था। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम हिस्ट्री ऑफ बैंक की बात करें तो बैंक की हिस्ट्री में द हिस्ट्री ऑफ बैंक्स कैन बी ट्रैक्ड बैक टू एंशियंट टाइम्स with the development of financial systems and institutions occurring in various civilizations। अगर बैंक की हिस्ट्री की बात की जाए तो ये हिस्ट्री जब से स्टार्ट हुई कि जब पहली पहल जो है हमारा बार्टर सिस्टम हुआ करता था। आप सबको पता होगा बार्टर सिस्टम का होपफुली कि बार्टर सिस्टम ये था कि अब जो है करेंसी तब नहीं होती थी, ठीक है? आप जो चीज़ आपके पास नहीं होती थी आप वो चीज़ का तबादला करते थे दूसरे के साथ जो चीज़ उसके पास होती थी। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि अगर आपके पास चावल थे तो आपको गंदम की ज़रूरत थी। अब जिसके पास गंदम थी उसको चावल की ज़रूरत थी। आप उसको चावल उतने दिए और उसने आपको उतनी गंदम दी। ये हो गया बार्टर सिस्टम से आपकी तजारत हो गई, ठीक है? अब मुख्तलिफ सिविलाइज़ेशंस में लाइक हमारा भी जो हम जिस उससे ताल्लुक़ रखते हैं इंसानियत में ये ज़ाहिर है चीज़ें शुरू से थी, शुरू से करेंसी वाला सिस्टम नहीं था। उसके बाद जो है करेंसी का सिस्टम आहिस्ता से ओपन होना शुरू हुआ जब बार्टर सिस्टम एंड हुआ। तो जो ज्यूइश लोग थे, जूस थे जो, उनको ये था कि हम जो है मिलियनेयर हो जाएँ, गोल्ड हमारे पास हो और उस जो है उन्होंने कोशिश के अंदर क्या किया कि जैसे हम लोग चीज़ें गिरवी रखवाते हैं, ऐसे उन्होंने गिरवी रखवानी शुरू की। गिरवी इस तरह से रखवानी शुरू की कि वो जो जूस थे उन्होंने एक बेंच बना लिया अपना जिसमें वो ना तजारत लोगों के साथ इस तरह करते थे कि वो उनको कहते थे कि आपके पास जितना सोना है, गोल्ड है, वो आप हमारे पास अपनी अमानत के तौर पे रखवाएँ, देन हम आपको एक रिसीट इश्यू कर देंगे और वो रिसीट जो है वो आप उस रिसीट को दिखा के जो मर्ज़ी खरीद सकते हैं बाज़ार से। अब वो रिसीट सिस्टम आ गया, देन उसके अंदर यही था कि आपका जो गोल्ड है वो बैकएंड पे जैसे अब हमारे करेंसी नोट्स इश्यू होते हैं, तो पीछे हमारे जो इमानत है या हमारे जो पीछे बैकएंड पे गोल्ड पड़ा हुआ होता है, उस गोल्ड की वजह से वो हमें नोट इश्यू किए जाते हैं, जो हमारी कंट्री के नोट्स होते हैं, ठीक है? अब जब रिसीट सिस्टम खत्म हो गया, देन आगे चेंज होते हमारा जो है आगे करेंसी नोट का इश्यू मतलब पहले वो कॉइन हुआ करता था, ठीक है? बादशाहत के दौर में अशरफियाँ हुई, फिर कॉइन्स आ गए, फिर आगे करेंसी नोट्स आ गए और अब हमारी कंट्रीज़ के मुख्तलिफ जो हैं वो नोट्स इश्यू किए जाते हैं, जिसमें हमारी 10, 20 लाइक 100, 1000, 5000 जितनी करेंसी जो है वो डिवैल्यू होती है उतना बड़ा नोट इश्यू किया जाता है, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। हिस्ट्री हमने पढ़ी आगे हम देखते हैं व्हाट इज़ अ बैंक। A bank is a financial institution that provides various financial services to individuals, businesses and governments। जैसे कि हम सबको पता है कि हमारी इंडिविजुअल भी हम बैंकिंग को सर्विसेज ले सकते हैं। एज अ बिजनेसमैन हम अपने बिजनेस को अगर चाहें तो वो बैंकिंग की सर्विसेज अपने बिजनेस के लिए ले सकते हैं एंड देन गवर्नमेंट स्टेट बैंक जो होते हैं हमारे या कंट्री का किसी कोई भी बैंक हो सकता है जो उसका लाइक स्टेट बैंक का रोल अदा करता है, उसका मेन बैंक होता है, जैसे पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इंडिया का है, उसके बाद डिफरेंट इस तरह से स्टेट बैंक्स चलते आ रहे हैं, ठीक है? हांगकांग का है, बैंकॉक लाइक सबके एक जो है सेंट्रल बैंक होता है। वो भी उसमें जो है वो सेंट्रल बैंक भी तो है बैंक ही लेकिन उससे गवर्नमेंट सर्विसेज ले रही होती है। अब देखते हैं हम प्राइमरी फंक्शन। द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ अ बैंक इंक्लूड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम कस्टमर, प्रोवाइडिंग लोन्स एंड फैसिलिटेटिंग वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। Banks play a crucial role in the economy by acting as intermediaries between those with surplus funds, like depositors, and the needing funds borrowers। हम बैंक को इजी वे में समझते हैं कि बैंक बेसिकली डिपॉजिट यानी कि लेन और देने का नाम है, ठीक है? डिपॉजिटर एंड बारवर्स, डिपॉजिट और बारविंग, ठीक है? डिपॉजिट से हम मुराद वो हैं जो हम लोग बैंक में रखवाते हैं, बैंक में सबमिट करवाते हैं और बारविंग वो है जो हम बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है? हमें पहले ये क्लियर करना होगा। उसके बाद हम देख रहे हैं ऊपर की इसमें लिखा गया है कि प्राइमरी फंक्शंस ऑफ अ बैंक इंक्लूड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर्स, प्रोवाइडिंग लोन्स एंड फैसिलिटेटिंग वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस।
अब अगर हम बैंक की बात करें तो हम ये नहीं कह सकते कि बैंक जस्ट लेन-देन का काम होता है, नहीं। बैंक हमारी बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। हम अगर बैंक के फंक्शंस की बात करें, तो बैंक मुख्तलिफ फंक्शंस परफ़ॉर्म कर रहा होता है, ठीक है? उसके अंदर अगर आप देखें कि आप इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट करते हैं, उसके वक़्त जो एलसी ओपन होती है, बैंक हमारा गारंटर भी होता है, जो कि हम आगे जाके देखेंगे कि बैंक के प्रॉपर फंक्शंस क्या हैं। बैंक प्रिंसिपल भी है, बैंक बेनिफिशियरी भी है, बैंक आपका एजेंट भी है, बैंक मुख्तलिफ रोल्स अदा कर रहा होता है, ठीक है? आपने इन चीज़ों को हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम मूव ऑन हों तो हम देखते हैं कि हमारी जो की फंक्शंस हैं एंड सर्विसेज बैंक की जो हैं। सबसे पहले है जी डिपॉजिट्स। व्हाट इज़ डिपॉजिट? अब अगर डिपॉजिट की बात की जाए तो banks allow individuals and businesses to deposit money into various types of accounts. जैसे कि हम सबको पता है कि बैंक के मुख्तलिफ अकाउंट्स होते हैं लाइक सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड सो ऑन। जो बैंक की अपनी जो है शराइत पे बैंक ओपन करता है, लाइक किसी बैंक में आसान रेमिटेंस अकाउंट होता है, किसी बैंक में रेमिटेंसेस अकाउंट होते हैं। ये डिफरेंट बैंक्स के जो अकाउंट्स हैं वो वरी करते हैं एक से दूसरे के ऊपर, ठीक है, बैंक्स के ऊपर। अब बैंक अलाउ करता है इंडिविजुअल को भी, बिज़नेस को भी कि वो मनी डिपॉज़िट करवाए, अपने पैसे रखवाए मुख्तलिफ अकाउंट्स में लाइक सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में और फिक्स्ड डिपॉज़िट में। अब अगर हम देखते हैं कि इससे तो बैंक की अर्निंग है। हम पैसे डिपॉज़िट करवाते हैं, बैंक उसे उठाता है, इन्वेस्टमेंट करता है, उससे प्रॉफ़िट कमाता है। हमारा इसमें क्या है? लेकिन नहीं, आगे आप देखें तो नीचे लिखा हुआ है कस्टमर्स अर्न इंटरेस्ट on their deposits and these funds can be withdrawn or transferred as needed। यानी कि जो बैंक अपना प्रॉफ़िट अर्न करता है, जो इन्वेस्टमेंट से, वो खुद नहीं रखता। उसका जो है अगर 100% उसको प्रॉफ़िट हुआ है, तो पहले से कस्टमर के साथ मार्जिन सेट कर दिया जाता है कि 20% आपका होगा, 30% आपका होगा, 50% आपका होगा, 50% बैंक का होगा। इस तरह से जो है बैंक की अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है और कस्टमर की वो इंटरेस्ट जो है वो सेट कर लिया जाता है। इंटरेस्ट को बाय द वे प्रॉफ़िट का नाम भी देते हैं, लेकिन ये बेसिकली सूद की शरह होती है, ठीक है? अब डिपॉज़िट पे वो सेट कर दी जाती है और वो उन फंड्स को जो है वो विथड्रॉन किया जा सकता है और ट्रांसफ़र भी करवाए जा सकते हैं, जब आपको ज़रूरत पड़े आप करवा सकते हैं। अगर हम दूसरा फंक्शन देखें तो वो है जी लोन्स। It is a main function of bank. It is a crucial function of bank that in this way bank earn money। यही वो तरीका है जहाँ से बैंक अर्न ज़्यादा करता है। पहले तो आपने डिपॉज़िट करवाया और बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, उससे बैंक को प्रॉफ़िट कम होगा। अगर हम देखें लोन्स पे, तो लोन्स पे आपको बेनिफिट कम होता है और बिल्कुल भी ना होने के बराबर होता है और सबसे ज़्यादा जो प्रॉफ़िट अर्न कर रहा होता है, वो आपका बैंक होता है। Banks lend money to individuals, businesses, and governments for various purposes, such as purchasing a home, starting or expanding a business, or funding public infrastructure projects. Borrower repay the loans over time with interest। ठीक है, बैंक जो है वो मनी आपको देता है इंडिविजुअल्स को, बिजनेसेस को और गवर्नमेंट्स को भी मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए। अगर एक इंडिविजुअल जाके बैंक में कहता है कि जी मैंने घर परचेज़ करना है, तो बैंक्स में मुख्तलिफ हाउसिंग स्कीम्स होती हैं। उन स्कीम्स के तहत जो है उस इंडिविजुअल को लोन प्रोवाइड किया जाता है, रादर देन कि उससे हर चीज़ रिक्वायरमेंट पूरी की जाती है, उससे डॉक्यूमेंटेशन पूरी की जाती है, उससे गारंटी वगैरह ली जाती है। उसके बाद ही उसको लोन प्रोवाइड किया जाता है और उस पे बैंक अपना एक जो है फिक्स्ड परसेंट पे इंटरेस्ट हर माह उसको चार्ज कर रहा होता है। अगर आप इंस्टॉलमेंट्स में हैं, आपने इंस्टॉलमेंट में पे करना है, तो हर इंस्टॉलमेंट के साथ आपको बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ओके, देन उसके बाद अगर हम देखें, बाय द वे ये एक अ, अच्छा वे भी है कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप बजाए इसके कि इधर-उधर से कोशिशें करें, आप बैंक से जाएँ, लोन लें, देन आप बैंक को वापस कर दें। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड इज़ पेमेंट्स एंड ट्रांज़ैक्शंस। What is payment and transactions? Bank facilitate a wide range of financial transactions, including electronic funds transfers, wire transfer, bill payment. They provide services like checking accounts and debit credit cards to make transaction more convenient for customers. अब बैंक फैसिलिटेट करता है एक वाइड रेंज में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए। अगर हमने कोई बाहर ट्रांजैक्शन करनी है, हमने कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी है, ये वायर ट्रांसफर्स ये भी वही हैं कि आप
इस कंट्री में अगर बैठे हैं, लाइक आपने यूरोप में भेजने हैं पैसे, आपने इंडिया में भेजने हैं पैसे या आपने वहाँ से रिसीव करने हैं, तो बैंक आपका एक दरमियान में थर्ड पार्टी होती है जो कि आपको हेल्प आउट करता है। आप वहाँ से पैसे मँगवा सकते हैं, वो बैंक के पास आते हैं, बैंक एक उसमें से छोटी-सी जो है प्रॉफ़िट की मार्जिन अपने लिए रखता है, देन वो आपको आगे से ट्रांसफ़र कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ पार्ट इज़ इन्वेस्टमेंट सर्विसेज़, ये बैंक की सर्विसेज़ हैं। बैंक आपको इन्वेस्टमेंट की सर्विस देता है। हाँ जी, आप बैंक में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। हम देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट सर्विसेज़। मैनी बैंक्स ऑफर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज़ इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड, रिटायरमेंट अकाउंट, ब्रोकरेज सर्विसेज़। कस्टमर्स कैन इन्वेस्ट देयर मनी टू जनरेट रिटर्न्स एंड बिल्ड वेल्थ। अब अगर इसकी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज़ की बात की जाए तो ये है कि जी बैंक आपको मुख्तलिफ लाइक आपने मेबी किसी ने सुना होगा कि बैंक जब आप बैंक में जाते हैं तो बैंक आपको अपनी मुख्तलिफ ऑफ़र्स दिखा रहा होता है कि आप जी अपनी अगर आपने अपने बच्चों की शादी करनी है उसके लिए आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। वो लोन नहीं होता। बेसिकली यही होता है कि आप जो है हर महीने अगर बैंक में 40,000 अपना डिपॉज़िट करवा रहे हैं तो उसकी जगह आपको 50,000 करवाना होता है। वो 10,000 जो है वो आपका उस फंड में न ट्रांसफ़र हो जाता है। जब वो एक मुद्दत होती है, जब 10 साल हो जाते हैं, तो आपको वो उसका रिटर्न जो है, वो डबल होके मिल जाता है। तो ये क्या होता है कि आपकी तो बैंक की तरफ इन्वेस्टमेंट ही हो रही होती है कि आप बैंक को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, देन बैंक आगे से इन्वेस्टमेंट करता है और वो जो है उनका अच्छे से जनरेट हो जाती है आपकी मनी और जिस टाइम आपको चाहिए होते हैं, उस टाइम पे आपको मिल जाते हैं। लाइक इसी तरह बच्चों की स्कॉलरशिप्स होती हैं, बच्चों के पढ़ने के अखराजात होते हैं और घरों के होते हैं, गाड़ी के लिए होता है। ये डिफरेंट फंड्स जो हैं वो डिफरेंट बैंक्स पे वरी करते हैं। फिफ्थ पे है जी करेंसी एक्सचेंज दैट इज़ अ मेन पॉइंट। अ, अगर हम करेंसी एक्सचेंज की बात की जाए तो हमें ये पता है कि मुख्तलिफ करेंसी एक्सचेंज वाले बैठे हैं, जो कि करेंसी एक्सचेंज करने में हमारी हेल्प आउट करते हैं। लाइक अगर हम मार्केट में जाएँ तो करेंसी एक्सचेंज की शॉप्स हैं, करेंसी एक्सचेंजर्स हैं, जो कि आपकी डॉलर्स को कन्वर्ट कर देते हैं आपकी जो है कंट्री की इंटरनेशनल रुपीज़ में या आपकी इंटरनेशनल रुपीज़ को कन्वर्ट कर देते हैं जिस कंट्री के करेंसी आप लेना चाह रहे होते हैं। उसमें वो एक छोटा-सा मार्जिन होता है, वो रखते हैं लेकिन यही जो है आपका जो आपकी यही फैसिलिटी है, ये आपको आपका बैंक भी प्रोवाइड करता है। आप अपने बैंक से जाके इसी तरह से अपनी करेंसी को एक्सचेंज करवा सकते हैं। रुपीज़ से डॉलर में जा सकते हैं, डॉलर से रुपीज़ में आ सकते हैं, पाउंड से येन में जा सकते हैं, येन में पाउंड से आ सकते हैं। मतलब इस तरह से आप जो है करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं। अब अगर हम देखें नंबर 6 पे वो है सेफ कीपिंग। लाइक आप सबने एक चीज़ कॉन्सेप्ट सुना होगा कि बैंक जो है वो लॉकर में पैसे रखाता है, ठीक है? बैंक के पास अपने लॉकर्स होते हैं जिसमें आप अपनी सेफ्टी के लिए चीज़ों को रखते हैं, चीज़ों को सबमिट करते हैं उसके अंदर और उसका लॉक और उसकी पासवर्ड्स वो हर चीज़ आपके पास होती है। लेकिन बैंक उस सेफ्टी की गारंटी देता है कि वो चीज़ें बैंक की ब बाहिफ़ाज़त बैंक के पास पड़ी हैं। जब आपको चाहिए हों, आप जाएँ और आप जाके ले सकते हैं। बैंक ऑफर safe deposit boxes and wallets for customers to store valuable items, important documents and other item in a secure environment. लाइक जैसे हमें पता है कि मुख्तलिफ इन्वायरमेंट जो हमारी कंट्रीज़ का है जिसमें आपकी जो है वो मतलब चोरी और डकैती और इस तरह थेफ्टिंग की जो है वो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। उसके बदले में हम ये करते हैं कि हम जो है वो करेंसी को अपने पास नहीं रखते। अगर हमारे पास ज़्यादा अमाउंट है तो हम उसको बैंक में सबमिट करवा देते हैं। वो ये होता है कि जब हमें ज़रूरत होती है तो हम जाके वो लॉकर की एक छोटी थोड़ी-सी अमाउंट में फ़ीस होती है जो हम बैंक को सबमिट करवा रहे होते हैं ताकि वो हमारी चीज़ों की हिफ़ाज़त कर रहा होता है इसलिए। आगे हम देखें तो है जी फाइनेंशियल एडवाइस जी। बैंक जो है वो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र भी है। Some banks provide financial advisory services to help customer with investment decisions, retirement planning and other financial matters. अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक इंसान है, उसको रिटायरमेंट के वक़्त जो है वो इतना ज़्यादा मतलब आपको पता है कि जब आप किसी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर होते हैं तो आपको एक ह्यूज अमाउंट जो है वो मिलती है। ठीक है? करेंसी की।
अब वो जो है, अब उसने रिटायरमेंट करवानी है, तो वो अब चाह रहा है कि मैं ये मतलब कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ या कैसे इन्वेस्ट करूँ कि मैं अपना जो बुढ़ापे में अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं मेरे अखराजात मुकम्मल होते रहें या मेरी चीज़ें जो हैं, मेरा गुज़र-बसर अच्छा होता रहे। वो क्या करेगा, वो बैंक के पास जाएगा, उससे फाइनेंशियल एडवाइस लेगा। बैंक में बहुत अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं, जो कि आपकी सारे सर्कमस्टांसेस देखते हैं, देन आपको एडवाइस करते हैं कि आप किस तरफ जाएँ। मतलब म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, आप उसकी तरफ चले जाएँ, आपकी एसेट कंपनीज़ होती हैं, आप उसकी वो आपको बताता है कि आप कोई एसेट परचेज़ कर लें, कोई रेंटल प्रॉपर्टी ले लें, कोई इस तरह से वो आपको बैंक गाइड करता है। उसकी वो थोड़ी-सी अमाउंट में चार्ज होती है फीस जो आपको उसको पे करनी होती है इस फाइनेंशियल एडवाइस के ज़रिए। लेकिन ये है कि बैंक की जो फाइनेंशियली एडवाइज़री जो कमिटीज़ होती हैं, जो बेंचेज़ होते हैं, वो आपको इतना अच्छा फाइनेंशियली एडवाइस करते हैं कि आप उसको जब जो वो फाइनेंशियली आपको एडवाइस कर रहा होता है, जब आप उसकी तरफ जाते हैं तो आपको लॉस का जो है वो चांसेस हैपनिंग ऑफ लॉस कम हो जाता है। ठीक है? और अगर हम देखें एक ओवरऑल व्यू डालें बैंक्स पे, बैंक्स आर टिपिकली रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स. The specific services offered by bank can vary based on the type of banks such as commercial banks, investment banks and central banks. जी हाँ, हमारी सर्विसेज जो हैं वो वेरी कर रही होती हैं मुख्तलिफ बैंक की टाइप्स पे। अब हम ये तो नहीं हो सकता कि जैसा कि सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का बैंक होता है बेसिकली, तो ये तो नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट ने जो सेंट्रल बैंक से अपनी सर्विसेज़ लेनी हैं, वो उसको छोड़ के कमर्शियल की तरफ आए और कमर्शियल को कहे कि जो सेंट्रल बैंक मुझे सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहा है, वो आप करें। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि जो जो जिसका काम होता है, वो उसी को सूट करता है। तो ये मुख्तलिफ बैंक्स होते हैं और डिफरेंट बैंक्स में आप जो है चीज़ें वेरी कर रही होती हैं। ओके गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपने बहुत अच्छे से इसको अंडरस्टैंड किया होगा। देन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको अंडरस्टैंड और आप मुझे मुख्तलिफ कमेंट्स करें, मुझे कमेंट करके बताएँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे कौन-सा टॉपिक ऐसा है जो आपको कवर नहीं हो पा रहा या कौन-सा टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो हम उस पे वीडियो बनाएँगे, उस पे बात करेंगे। देन कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, आई विल आंसर यू। ओके गाइज़, ये थी हमारी आज की